हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। और इसमें आज हमें हमारे डे 15 में, और आज की हमारी प्रॉब्लम है 8 बाइनरी स्ट्रिंग्स, विच इज़ अवर सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स दी हुई होंगी, हमको उनको ऐड करके नई बाइनरी स्ट्रिंग बनानी होगी। और बाइनरी स्ट्रिंग्स का एडिशन बहुत सिंपल होता है कि अगर 1 और 1 है तो उनका एडिशन कितना हो जाएगा 10, और 0 हमारे पास आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। ओके, तो लाइकवाइज हमको एडिशन करना है। तो चलो चलते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम पे आने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना होगा एंड सर्च करना होगा जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको, जैसा कि मैं सारी वीडियोस में बताता हूँ, कि जीएफजी 160 पर क्लिक कर लेना है। देन आपको प्रॉब्लम जो दिख रही है हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे की, उस पर भी क्लिक कर लेना है। दोनों अलग अलग टैब में ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले हम चलेंगे जीएफजी 160 पर, और यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद में आप जीएफजी 160 के पेज पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास में स्ट्रिंग की जो प्रॉब्लम है उस पर रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन आपने जो कल वाली प्रॉब्लम अगर अभी सबमिट नहीं की तो आप अभी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे शो हो रही है मेरे पास में, मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद में आपकी जो डे 15 की प्रॉब्लम है हम उस पर आ जाते हैं। रेडी फॉर रिवोल्यूशन हमारी ये वाली प्रॉब्लम, एंड ये सबमिट हो चुकी है। अब मैं डे 15 की प्रॉब्लम पे आ चुका हूँ, 8 बाइनरी स्ट्रिंग्स। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करूँ तो पहले मैं जैसा बताता हूँ कि आपको क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल को देख के समझना है, कंस्ट्रेंट देखने हैं, उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखनी है यहाँ पे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है इस पर्टिकुलर कोड की। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गिवन 2 binary strings S1 and S2 consisting of only zeros and ones. Find the resultant string after adding 2 binary strings. The result, the input note दिया हुआ है यहाँ पे, the input string may contain leading zeros but the output string should not have any leading zeros। मतलब स्टार्टिंग में जो जीरो होंगे ना, वो हमारी जो हमारे पास एग्जांपल जो क्या बोलते हैं इनपुट में जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें हो सकते हैं, लेकिन आप जो आउटपुट प्रोड्यूस करोगे ना उसमें स्टार्टिंग में जीरोस नहीं होने हैं। मतलब आपको स्टार्टिंग के जीरोस भी हटाने होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। अब पहला एग्जांपल देखो, 1101 111, ठीक है। उसके बाद में आंसर क्या है हमारा 10100। अब मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसे समझाऊं आपको कि देखो ये 111 किसका होता है, ये होता है 1 2 एंड 4, मतलब 4 2 6 एंड 1 7 का, ये हो गया 7। एंड यहाँ पे कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे हो रहा है हमारा 1 एंड 4 एंड 8, 8 से 12 13, 13 और 7 का एडिशन करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। वो देखो यहाँ पे 16 और 4 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। 20 की बाइनरी बिट आ गई हमारे पास में। ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इनको इंटीजर में कन्वर्ट करके ऐड कर लो, या आप मैनुअली एडिंग अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, बाइनरी एडिंग आप सीखना चाहते हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। अब यहाँ पे एडिशन भी दिया हुआ, कैसे एडिशन किया हुआ है, लास्ट के दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, हमने बताया था 1 + 1 कितना होता है 10 होता है। 10 का 0 आया, 1 कैरी आया, फिर 1 + 1 कितना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 जोड़ा हमने 0 के साथ में, फिर कैरी के साथ में भी तो जोड़ेंगे, तो तीनों का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वापस से 0 आ जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा, तो 1 1 10 हो गया, और एक और 1 है मतलब 11 होगा। आप ठीक है, 11 का 1 आ जाएगा, उसके अंदर 1 जाएगा तो 1 1 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। नीचे वाले में आ जाते हैं, सेम यहाँ पे भी सेम होगा। स्टार्टिंग के 0 से हम मान लेते हैं हट गए। ठीक है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितने 10 है, तो 0 से 0 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, एंड 1 यहाँ पे सिंपली ऐसा का सही आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। देन यहाँ पे कंस्टेंट की बात कर लो तो यहाँ पे साइज देख सकते हैं 10⁻6 हो सकती है 1 से लेके, दोनों स्ट्रिंग्स की। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कंपनी टैग देख सकते हैं आप, अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक, इनमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देन टॉपिक टैग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स, मैथमेटिकल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड ऑर्डर ऑफ एन ही हमारे पास स्पेस है, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमको दोनों को ऐड करके रिटर्न करना हो, तो जो ऐड कर रहे हैं उस वाली स्ट्रिंग के लिए दिया हुआ है। अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाता है। अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है स्ट्रिंग्स की, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता ही है कि मैं हर बार कोड को बहुत ज़्यादा ईजी लेवल पे बनाता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड मतलब समझ सके उस कोड को। सबसे पहली चीज़, अब हमें करना क्या, पीछे से लेके ऐड करते हुए आना है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे लिए नॉर्मल रहे चीज़ें, इसलिए हम इसको रिवर्स कर लेते हैं दोनों स्ट्रिंग्स को। ठीक है, कि ज़्यादा हमको परेशान ना होना पड़े। रिवर्स कर लेता हूँ मैं s1.begin। ठीक है, s1.begin लिख लिया हमने, आगे बढ़ाया, इसको कॉमा किया, s1.end भी कर लिया हमने। ठीक है, एंड इसके ब्रैकेट्स एंड कॉमन सेमीकोलन। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्यों मैथ करना है, और सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए भी लगा लेते हैं इसी को, एंड स्पेस दिया। इसके बाद में आप नीचे आए और s1 को s2 बना देना यहाँ पे। ठीक है, s1 को s2 बना दिया ना दोनों जगह पे। अब दोनों रिवर्स हो चुके हैं, पहला काम हमारा हो चुका है। ठीक है, रिवर्स करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग लेता हूँ हमारे रिजल्ट के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट नाम रख लेता हूँ। ठीक है, उसका रिजल्ट, और ये इसमें कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, खाली रख दिया इसको। एंड यहाँ पे अब दो चीज़ें चाहिए हमको, इंटीजर में कुछ चाहिए। ठीक है, एक तो हमने बात के लिए तो हमको एक कैरी चाहिए,
ठीक है, कैरी रख के रखना पड़ेगा, तो कैरी स्टार्टिंग में 0 रहेगा और साथ में हमारा एक आई वेरिएबल जो ट्रेड कर रहा होगा इस पर, ठीक है, तो मैंने इसको 0 से रख दिया। इतना समझ में आया कि हमको उनको रिवर्स करना है। उसके बाद में उस स्ट्रिंग को जिसमें हमको स्टोर करना है, नई वाली जो न्यू स्ट्रिंग है उसको हमने बना लिया और एक कैरी वेरिएबल बना ली जो कैरी करके रखेगा कि भाई कितना है अब ऐड करना है, ठीक है। अब उसके अंदर एक लूप लगाना है आपको सिंपल, आई लेस देन s1 डॉट लेंथ, ठीक है, s1 डॉट लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे और वाला साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको और यूज करना है, ठीक है, और मैं आपको क्या यूज करना है मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक th है, ठीक है, s1 डॉट लेंथ यूज कर लिया आपको, फिर i लेस देन s2 डॉट लेंथ, मतलब इन दोनों की लेंथ से अगर छोटा है, दोनों में से किसी एक की लेंथ से छोटा है तो आपको ये लूप कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके बाद में एक और थर्ड कंडीशन आ सकती है इसमें कि अगर आपका कैरी अभी भी मतलब 1 है तो भी आपको ये लूप कंटिन्यू करना है, ठीक है। अंदर आगे सबसे पहले आपको काम क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या है, मुझे बिट्स लेनी होंगी। पहले वाली की बिट्स निकाल लेता हूँ मैं, कैसे निकलेंगी, यहाँ पे चेक कर लूंगा आई लेस देन s1 डॉट लेंथ चेक करूंगा मैं, ठीक है, LENGTH, ठीक है। अगर हमारा जो आई है s1 की लेंथ से छोटा है तो मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको क्या करना है, s1 का जो आई है, ठीक है, s1 का जो आई है हमारा, उसमें से माइनस कर देना 0 को। इससे होगा क्या कि हमारा अगर 0 का तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 हो जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपको सिंपली 0 लेना है इसके लिए, ठीक है। अब सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं वापस, जैसा मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि दोनों के लिए सिर्फ s1 s2 ही तो चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं बिट 2 को भी बना लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे s1 को s2 कर देते हैं सिंपली, देन लेंथ वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे आके s1 को s2 कर देते हैं हम, देन बिट्स को भी बिट 2 कर देते हैं, ठीक है। हो गया हमारा काम इतना। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो दोनों बिट्स आ गई हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, सम ले लेना है इन तीनों का, ठीक है। सम किस किस का लेना है, बिट 1 का लेना है, प्लस बिट 2 का लेना है, प्लस हमारे कैरी वेरिएबल का लेना है, ठीक है। तीनों को सम ले लिया मैंने। अब हमारे रिजल्ट की बारी आ रही है, ठीक है। अब रिजल्ट में एडविथ करना होगा, रिजल्ट प्लस इक्वल। इसमें क्या करना है आपको, जो सम है ना हमारा सम, यहाँ पे मैंने भी सम वेरिएबल लेना है, सॉरी यहाँ पे रह गया, sm इक्वल, ये कर लिया, ठीक है। अब सम मोड बाय क्या करना है आपको, 2 करना है। आपको पता है बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, इसलिए 2 से मोड कर दिया मैंने। जो भी आएगा उसमें प्लस क्या करूंगा, 0 करूंगा। प्लस 0 क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिंग नहीं, सॉरी, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो स्ट्रिंग के अंदर एड ऑन हो जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या है, हमारे रिजल्ट में वो एड ऑन कर लिया, लेकिन हमें अब हमारे जो कैरी वेरिएबल है उसको भी अपडेट करना होगा। तो कैरी इक्वल क्या करना है आपको, सिंपली जो हमारा ऐसे में डिवाइड बाय 2 कर देना है। इससे होगा क्या, जैसे जो भी नंबर आ रहा है वो 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो हमारे कैरी के अंदर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा एक काम हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, कैरी स्टोर हो गया हमारा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमारे ये सारे काम हो चुके हैं, ठीक है, कैरी भी अपडेट हो गया, ये सारी चीज़ें भी अपडेट हो गई। अब हमको आई को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना पड़ेगा कि भाई आपका काम हो चुका है, अब आप नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे चलो, ठीक है। ये हमारे पास सारा काम हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको बाहर आके सबसे पहले रिवर्स कर लेना है हमारे केस को, आंसर को, सॉरी रिजल्ट को रिवर्स कर लेना है। मैंने रिजल्ट को रिवर्स कर लिया, रिजल्ट डॉट बिगिन, और यहाँ पे रिजल्ट डॉट एंड भी कर सकते हैं आप, है ना। ये दोनों चीज़ें हमने कर ली। ओके, सेमीकोलन बाहर लगाना था। अब मैंने इसको रिवर्स कर लिया। इसके बाद में आपको करना क्या है, रिवर्स करने के बाद में आपको क्या है कि जो जीरोस, लीडिंग जीरोस आपको हटाने थे, आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था हमने क्वेश्चन में कि जो लीडिंग जीरोस आ रहे हैं, है ना, उनको हटाना भी है। तो यहाँ पे एक मैं डेटा टाइप ले रहा हूँ, साइज अंडरस्कोर इंट। अब साइज अंडरस्कोर इंट जो हमारा डेटा टाइप है वो क्या है, अनसाइड इंटीजर है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा ये, ठीक है। तो मैं PS करके ले लेता हूँ उसमें, मतलब मैं पोजीशन लेने की किसकी, जो पहला नॉन नेगेटिव, मतलब हमारा जो पहला एलिमेंट है जो 0 नहीं है, ठीक है, 1 वाला जो पहला एलिमेंट है स्टार्टिंग से लेके चल रहा है, हम उसकी पोजीशन लेंगे हमें। तो कैसे लेंगे हम, रिजल्ट डॉट फाइंड, ठीक है, ओके फाइंड की स्पेलिंग गलत हो गई। रिजल्ट डॉट फाइंड मैंने यहाँ पे ले लिया है, फाइंड अंडरस्कोर फर्स्ट, ठीक है, पहला वाला ये फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास में, अंडरस्कोर नॉन अंडरस्कोर, ठीक है, नॉन अंडरस्कोर ऑफ, ठीक है, नॉन नहीं, यहाँ पे नोट आएगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन ले लिया हमने। ये क्या इनबिल्ट फंक्शन है, आपको अगर आपको निकालना है तो आप आई प्लस प्लस करके आगे बढ़ के जाके देख सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, लेकिन यहाँ पे मैं लूप वाला मतलब इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिवर्स पहला वाला नंबर निकाल लिया कि रिवर्स करने वाले ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 नहीं है, नॉन 0 नंबर निकाल लिया मैंने, ठीक है, नॉट ऑफ 0 वाला नंबर निकाल लिया मैंने। इसके बाद आपको रिटर्न क्या करना है, सिंपली आपको रिटर्न करना है, लेकिन रिटर्न करने से पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा पोजीशन आया है वो जो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके एन पोस्ट पे तो एन पोस्ट तो नहीं आया उसका, ठीक है,
स्ट्रिंग का एनपोज का मतलब क्या होता है कि जब वैल्यूज नहीं मिल रही होती ना, तो ये जो फाइंड फर्स्ट नॉट ऑफ वेरिएबल जो फंक्शन है हमारा, वो रिटर्न क्या करता है, ऐसी वैल्यू जो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, रेंज के बाहर हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारा एक नॉर्मल फाइंड फंक्शन होता है, वो हम क्या रिटर्न करके देता है, -1, वैसे ये एनपोज रिटर्न करके देता है, स्ट्रिंग का एनपोज रिटर्न करके देता है, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन है ये। इसके बाद में आपको करना क्या है, अगर ये मैच कर जाता है, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन फॉल्स होगी, और कंडीशन फॉल्स वाली कंडीशन में आपको क्या रिटर्न करना होगा, सिंपली आपको 0 रिटर्न करना होगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट डॉट सब एसटीआर में आपको पोजीशन देनी है पीएस सेमीकोलन। आप कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक दो फंक्शन जो भी लास्ट में मैंने लगाए वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल लिखने की कोशिश किया ना, जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है। आप देख सकते हैं सैम्पल टेस्ट इस पर रन कर रहा है ये। अब इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। लेट्स सी। ओके, आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि देखो, मैं कोड को पहले एक बार और रिव्यू कर लेता हूँ। हमने किया क्या है, सिंपल 3 स्टेप्स यूज़ किए इसमें भी। पहले हमने उसको रिवर्स कर लिया, उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लिया, देन हमको क्या करना है, लीडिंग जीरोस को हटाना था। सिंपल 3 स्टेप में हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ पे आके सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद में ये वाला पेज आपको क्यों ओपन करवाता हूँ कि आपको यहाँ पे आके उसको रीसबमिट करना है, ठीक है। रीसबमिट क्यों, क्योंकि समटाइम ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि आपका जो कोड है ना, वो सबमिट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे और समटाइम ऐसे भी होता है कि सबमिशन वाले ऑप्शन पे आपको नहीं मिल रहा है, तो वहीं से कॉपी करके लाके पेस्ट करके इसको रन करा सकते हैं। रेडी फॉर वेरिएशन के लिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी सबमिट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 1 कोडिंग चैलेंज।